नाज़िन आदाब, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। नाज़िन, इस वक्त मैं किसी खबर या किसी मौजू पर तबसरा करने के लिए हाजिर नहीं हूँ। दरअसल मुझे एक वाक़या आपको सुनाना है, जो वाक़या मेरे साथ गुजरा और जिसके बाद मैं काफ़ी मुतासिर रहा और इस वाक़े ने मुझे फ़िक्र की दावत दी और मैं हैरत में भी पड़ गया और मुझे इस पर सोचना भी पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँ। दरअसल मामला यह है कि पिछले जुमा मैं अपने घर के करीब एक मस्जिद में नमाज के लिए गया और नमाज के बाद वहां से जब मैं गाड़ी लेकर अपनी बाइक लेकर निकल रहा था तो उस वक्त एक ज़ईफ बुजुर्ग जो वहां पर अपना टॉवेल बिछाकर वो भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, वो वहां से उठे और मुझसे कहा उन्होंने कि मुझे कुछ उनके मकाम पर छोड़ना जाना है और मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी पर छोड़ने का मुतालिबा किया। तो मैंने उनको हाँ कहते हुए अपनी गाड़ी पर बिठाया और उनको उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए मैं जैसे ही वहां से निकला तो रास्ते में मैंने महसूस किया कि उन्हें सांस की काफी तकलीफ थी, वो दमे के मरीज थे, उनसे बात भी सही तरह से की नहीं जा रही थी, वो सही तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की दौरान सफर। तो मैंने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और उनकी बात को गौर से सुनने की मैं कोशिश करता रहा। तो उन्होंने अपने घर के हालात सुनाए और सुनाते हुए कहा कि उनका एक बेटा है और घर में 6 अफराद हैं और उनका बेटा उनके बेटे के साथ उनके ताल्लुकात सही नहीं है। बेटा उन्हें बात बात पर गाली देता है, उन्हें बुरा भला कहता है, जबकि ज़ईफ हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, इसके बावजूद बेटे का रवैया उनके साथ सही नहीं है। इस बात का उन्हें काफी दुख था और वो एक दर्द भरी आवाज के साथ अपनी कहानी सुना रहे थे मुझे और कहीं ना कहीं मैं भी उनकी बातों में खो गया था और धीमी रफ्तार में गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा कि उनके दमे का जो इलाज है, उसकी जो दवाई का खर्च है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से बेटा जब उनका इलाज नहीं कर सकता, दवाई के लिए पैसे नहीं देता या घर का कोई फर्द उनकी मदद नहीं करता, तो वो मजबूरी में जुमा के दिन उस मस्जिद के सामने बैठकर वो वहां पर लोगों से मांगते हैं और वहां से जो पैसा मिलता है उस पर वो इलाज करते हैं। तो वहां एक जुमला उनका जो था वो बड़ा हैरत में डालने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा कि हर हफ्ते मैं यहाँ आकर बैठता हूँ तो इसके मुझे 300 कभी 400 रुपए मुझे यहाँ से लोगों की तरफ से इमदाद मिलती है और इन 300-400 रुपए के मिलने के बाद मैं इसमें से 30 या 40 रुपए मस्जिद के डिब्बे में डाल देता हूँ। ये जुमला मुझे हैरत में डालने वाला भी था और मैं इसे चौंक भी गया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इसलिए कि मैं खुद भी जब मस्जिद में नमाज के बाद मस्जिद का जब डब्बा जुमा के दिन घूमता है तो हमारे सामने से कई बार हमने पैसे डाले बगैर उस डिब्बे को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जो शख्स ज़ईफ है, जिसे दवाई का खर्च के लिए वो मजबूरी में लोगों से मदद तलब करता है, उसके पास जब 300 या 400 रुपए भीख के तौर पर मिलते हैं तो उसका एक हिस्सा वो खुदा के घर के लिए उस डिब्बे में डाल देता है। उस बुजुर्ग ने कहा कि 30 या 40 रुपए मैं उस डिब्बे में डाल देता हूँ। तो मैं काफी परेशान भी हुआ और मैं हैरान भी था और जो तो उनको जो है इनकी पूरी कहानी सुनते सुनते मैं उनको मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रहा, उनको वहां पहुंचाया। उसके बाद वो बुजुर्ग और भी अपने घर के हालात सुनाकर रो पड़े। फिर उनकी जो मदद करनी थी करने के बाद मैं उनको छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना था। तो मुझे ख्याल आया कि बाजार में कुछ मुझे खरीदना था, तो मैं बाजार जाकर एक जगह पर गाड़ी रुकाया और वहां एक दूसरी मस्जिद के करीब जब मैंने गाड़ी रुकाई तो वहां पर जो है कुछ लोग जमा थे और मैंने देखा कि यहाँ पर इस वक्त ये भीड़ क्यों लगी है, लोग क्यों जमा हुए हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ मस्जिद के मीनार की बुनियाद रखी जा रही थी। तो मैंने वहां पर कुछ हमारे जान पहचान के लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद का एक बड़ा मीनार बिठाया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त मस्जिद तो बड़ी आलीशान है, इस वक्त कोई दिक्कत भी नहीं थी, एक जमाने से यहाँ पर नमाजी नमाज अदा करते रहे हैं और बगैर मीनार की भी तो मस्जिद चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मस्जिद का बहुत दिनों से यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा था, कोशिशें जारी थी, इस वक्त एक काम किया जा रहा है। तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछ लिया कि इस मीनार का बजट क्या है। तो वहां पर जो मेरे दोस्त अहबाब थे उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए है, फिर दूसरे जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा नहीं 7-8 लाख रुपए नहीं है, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इस मीनार का खर्च है। तो इसके सुनने के बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं और मजीद हैरान रहा और फिर मैं वहां से घर लौटा और घर लौटकर इसी कश्मकश में था और मैं सोचने लगा। अब दो चीजें मेरे सामने गश्त करने लगी थी, मेरे सामने वो नजारे थे। एक तरफ उस ज़ईफ शख्स की हालत थी और उस ज़ईफ शख्स के वो दर्द भरे जुमले थे और वो एक अहम जुमला था कि भीख मिलने के बावजूद 300 या 400 रुपए की उस भीख का 30 या 40 रुपए हिस्सा वो मस्जिद के डिब्बे में डाल रहा था। और दूसरी तरफ ये नजारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था कि 10 से 12 लाख रुपए मीनार पर खर्च किए जा रहे थे। अब इतना ही वाकया इतना ही है, लेकिन शेयर करने की दरअसल वजह यह है कि अब मैं खुद कश्मकश में हूं कि दरअसल ईमान है क्या और इस्लाम है क्या। मस्जिद वाले ऐसे लोगों की मदद करें जो मदद के मुस्तहिक हैं, या फिर ऐसे ज़ईफ लोग जो अपनी बीमारी के लिए मजबूरी में भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मिली भी उस भीख का कुछ हिस्सा अल्लाह के घर के लिए इमदाद के तौर पर उस घर के डिब्बे में डाल रहे हैं। अब मैं इस कश्मकश में हूं कि मीनार के लिए जो फंड और जो पैसा लगाया जा रहा है वो ऐसे कई ज़ईफ लोग और ऐसे कई मोहताज लोगों का उसमें पैसा भी लगा होगा। तो क्या इस्लाम ऐसे लोगों के लगाए हुए पैसे से मीनार बांधने की इजाजत देता है? एक सवाल है। और क्या मस्जिद वाले ऐसे लोगों की मदद करें? एक दूसरा सवाल है। तो काफी कश्मकश में हूं, मैं सही तरह से आपको इस वाकये को बयान भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि इस वक्त भी उस कैफियत को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये वाकया मुझे आप तक शेयर करना मुझे लगा कि जरूरी था, तो मैंने शेयर कर दिया। अब इसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं और आप क्या महसूस करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपने कमेंट्स के जरिए अपने राय मशवरों से हमें नवाजें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।